बड़ी बहन मुस्कान 7 दिन पहले ही उसकी गोद भराई यानी कि सगाई होती है और उसके परिवार में जो भी जितनी बहनें होती हैं, कम से कम 6 से 7 बहनें, सारी बहुत ही खुश रहती हैं और उनको ये खुशी होती है कि हमारी बहन की शादी है और शादियों की उनकी तैयारी चल रही होती है हर तरीके से और वो बहुत ही खुशहाल होती हैं। और एक दिन नदी के किनारे नहाने के लिए जाती हैं और उनकी डूबने से एक साथ ही मौत हो जाती है। इस तरीके की ये वारदात है। इस घटना को हम क्रम बाई क्रम आपके साथ साझा करेंगे। इसी कहानी को आपको सुनाना चाहते हैं हम। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। ये कहानी है दोस्तों 3 जून 2025 की सुबह 10 बजे की वारदात है। ये मंगलवार के दिन की और स्थान की कही जाए तो ये यूपी राज्य में जो आगरा पड़ता है वहाँ के सिकंदरा गांव है, उसी के ही पास में एक नागला स्वामी गांव है। ये वहाँ की कहानी है। कहा जाए तो इसमें बड़ी बहन होती है जिसका मुस्कान नाम होता है और इसकी उम्र 17 वर्ष के समथिंग होती है। यही वो बहन है जिसकी 7 दिन पहले ही सगाई होती है, गोद भराई होती है और सारी बहनें बहुत ही खुश रहती हैं और वो सोचती है मेरी बहन की शादी है, इसलिए सभी जगह घूमती फिरती हैं और बड़ी खुशहाल रहती हैं। इसमें ये 6 बहनों की कहानी है। पहली बहन मुस्कान जो कि 17 वर्ष की होती है, संध्या जो कि 15 वर्ष की होती है और दिव्या जो कि 14 वर्ष की होती है। ये तीनों बहनें होती हैं जो एक ही माँ बाप की होती हैं और एक चचेरे चाचा जी की होती है, उसकी 13 साल की उम्र होती है जिसका नैना नाम होता है। और 2 बहनें होती हैं जो कि सोनम शिवानी, ये 2 होती हैं जो आगरा के टेढ़ी बगीचा से आती हैं। ये मौसी की 2 बहनें होती हैं यानी कि 3 और एक चाचा की और 2 मौसी की यानी कि 6 बहनें होती हैं और 6 बहनें एक साथ रहती हैं। ये जो 2 बहनें होती हैं मौसी की जो आई होती हैं, ये इसलिए आती हैं कि वहाँ पर एक गंगा दशहरा जो त्यौहार मनाया जाता है वह अभी 5 जून को था, पर उसके पहले वो लोग शादी थी इसलिए वो इनके घर आती हैं। तो ये सभी मिला के 6 एक साथ बहनें हो जाती हैं। ये उनके गांव से ही, जहाँ पर इनका जो गांव पड़ता है नागला स्वामी गांव, वहाँ से इनकी 800 मीटर दूर ही यमुना नदी होती है। जो आगरा में यमुना नदी है वहाँ पर नदी होती है। तो वहाँ पर ये लोग सभी लोग जो 6 बहनें होती हैं सभी लोग नहाने के लिए वहाँ पर जाती हैं और वहीं पर ही पहले से इनके 4 चचेरे भाई भी रहते हैं। तो ये बड़ी खुशी खुशी वहाँ पर नहाती हैं और वहाँ पर नहाते नहाते ये लोग वहाँ पर वीडियो मोबाइल से रील बनाने लगती हैं और आपस में बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर नहाने का काम करती हैं। और वहीं पर यदि देखा जाए तो वो धीरे धीरे वीडियो बनाते वक्त समय कुछ दिन पहले ही वहाँ पर बारिश हुई थी, इसलिए बहाव भी थोड़ा सा ज़्यादा था और वहाँ पर जो गड्ढे थे जहाँ पर पैर धंस सके वहाँ पर ऐसी स्थिति थी। तो वीडियो बनाते समय उसमें से 1 या 2 बहन के पैर वहाँ पर धंसने लगते हैं, वो डूबने लगती हैं। इसी के साथ साथ वो जो 4 बहनें और होती हैं वो भी उनके एक दूसरे से उनने हाथ पकड़ रखे थे। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि सारी की सारी 6 बहनें जो होती हैं पानी में डूबने लगती हैं। डूबते समय जो उनके चचेरे भाई होते हैं वह भी वहीं पर होते हैं, तो वह दौड़ते हैं और उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें से एक भाई के वो बहन जो कि डूबने लगती हैं तो वह उनके पैर पकड़ लेते हैं भाई का, तो वो भी डूबने लगता है, इसलिए वो बहनों का हाथ छोड़ देता है और बाहर निकल आता है, जिससे कि 6 बहनें ही वहाँ डूब जाती हैं वह, और जिसमें से डूबने की स्थिति हो जाती है। जब वह डूब जाती हैं तो फिर देखते हैं जब उनके भाई घबरा जाते हैं और वह अपने गांव फ़ोन करते हैं, तो वहां पर जो उनके परिजन होते हैं वह 10 मिनट बाद ही वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है। वहां पर दौड़ते दौड़ते आते हैं, तो जब तक कि वहां पर स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि 6 की 6 बहनें वहां पर एक साथ डूब गई थी, जिसमें से वहीं पर देखा जाए तो 2 किलोमीटर पास में ही गोताखोर जो होते हैं वहाँ पर उनका कैंप था।
तो उनको बुला कर लाते हैं। तो वो जब गोताखोर होते हैं जो स्ट्रीमर, वो वहाँ पर अपना प्रयास करते हैं, तो उसमें से 2 बहनों को, जो उनकी मौसी की जो 2 बहनें थी, सोनम और शिवानी, उनको निकाल लिया जाता है वहीं पर, और उनको तुरंत ही सीपीआर दिया जाता है। यानी कि जब व्यक्ति की सांस ना चले और सांस लौटाने की यदि कोशिश की जाए तो सीपीआर यानी कि मुंह से सांस दी जाती है। तो उनकी सांस 2 बहनों की चलने लगती हैं और उनको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जो 4 बहनें होती हैं उनकी यदि गोताखोर खोज करते हैं तो वहाँ से 2 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर के समथिंग आगे जाके बह जाती हैं वो, और वहाँ पर वो मिलती हैं। तो उनकी वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। और जो 2 बहनें जो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वह भी वहाँ पर उनको डॉक्टर जो चेक करता है, तो वहाँ पर उन्हें भी मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी कि देखा जाए इस कहानी में, तो जो 6 बहनें होती हैं, सभी की उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके की कहानी उनकी हो जाती है। और यदि देखा जाए तो फिर तो शाम को 6 से 7 बजे जब पुलिस भी वहाँ पर आती है और वो उनको सभी के ही अंतिम संस्कार किए जाते हैं। ये सारी कहानी थी इस तरीके से। तो वहाँ पर गांव में सभी जगह एक सन्नाटा छाया हुआ है, सभी लोग सदमे में हैं, सोच रहे हैं कि ये किस तरीके की वारदात हुई। आप भी सोच सकते हैं कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में एक ही परिवार की 3 बहनें, एक चाचा की, 2 मौसी की, कहा जाए तो सभी एक ही परिवार की बहनें हैं, सभी की 6 जो लड़कियां होती हैं सभी की मौत हो गई है। तो ये कहानी एक सच्ची घटना है 3 जून की, ये आगरा की घटना है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यही समझाना है कि आप किसी भी काम को यदि करते हैं, तो जिस काम में यदि आपकी रुचि नहीं है और जिस काम को आप जानते नहीं हैं, वहाँ पर गलती लड़कियों की ये हुई है कि वो पानी में तैरना नहीं जानते थे, गहराई में, तो इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई है। यदि तैरना जानते तो इस तरीके की वारदात ना होती। आप भी यदि किसी काम को यदि नहीं जानते हैं तो उस काम में आप हाथ ना डालें, सोच समझ के रहें। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से आपने यदि कुछ ना कुछ यदि सीखने को मिला है, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस तरीके की यदि कोई भी घटना यदि देश में या पूरे राज्य में यदि घटित होती है, तो हम आपको सबसे पहले वीडियो स्टोरी के माध्यम से आपको सुनाना चाहते हैं। जय हिंद।